मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अभी हमारा मकान का काम चल रहा है और हमारे सामने जय नारायण खड़े हैं। ये 3 से 4 घंटे के अंदर 1000 ईंट चढ़ा देते हैं और 500 रुपये 3-4 घंटे में कमा लेते हैं। अगर उससे ज़्यादा भी कहीं इनको काम मिलता है तो वो भी कर लेते हैं। मैक्सिमम एक रेशियो के हिसाब से ये 800, 900, 1000, 500 रुपये का डेली कमा लेते हैं। चाहे ये अपने क्षेत्र में रहें या कहीं बाहर निकल जाएं, कहीं भी जाएं, कुल मिला के इतना काम करते हैं। लेकिन इनके पास भी कोई सरकारी नौकरी नहीं है। क्या आप, मैं इन्हीं से पूछना चाहता हूं कि आप अपने आप को बेरोजगार समझते हो? नहीं। क्या कहना चाहते हो? जो लोग ज्यादातर, एक मिनट, जो लोग ये कह रहे हैं आज देश में, चाहे वो पक्ष के हों, विपक्ष के हों, युवा हो, नौजवान, कोई भी हो, ना समझ है, जिसको जानकारी नहीं, जो लोग ये कह रहे हैं, पढ़ लिख कर डिग्रियां हासिल कर ली और घूम रहे हैं, अगर वो ये कह रहे हैं कि हम बेरोजगार हैं या किसी सरकार की वजह से बेरोजगार हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? वे बेरोजगार तो है ही नहीं, उन्हें चाहे तो कंपनियां बहुत सेलेक्ट कर सकती हैं, पढ़े लिखे हैं। और मजदूर आदमी तो करना ही नहीं चाहिए। जो करने वाला होगा उसे तो कभी संकट आ ही नहीं सकता है जी। मैं परमानेंट आता हूँ, 3-4 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, फिर काम करने के बाद फिर 3-4 किलोमीटर। कौन सा गांव है आपका? मेरा गांव कोराई है। कोराई, नाम क्या? जय नारायण। जय नारायण। ये विधुना के पास ही गांव कोराई के रहने वाले हैं आप। इन्हीं के, अगर कोई मतलब बड़ा आदमी कहेगा, कोई लीडर कहेगा, किसी पार्टी का नेता कहेगा कि बेरोजगार कोई नहीं है, तो आप लोग ये कहेंगे उसने क्या जाना जमीनी हकीकत, उसने कभी काम नहीं किया, उसने गरीबी को नहीं देखा। हम इन्हीं के मुंह से ये एक समझदारी के हिसाब से कह रहे हैं कि आपका यही कहना है ना कि बेरोजगार कौन है? जो करना नहीं चाहता, जो काम नहीं कर रहा है, सुबह से शाम तक जो किसी भी चीज को काम नहीं कर रहा है और 2 रुपए भी नहीं कमाना चाहता है, उससे ज्यादा उसका कहीं न कहीं गलत चीजों पे खर्चा है, वही बेरोजगार। चाहे वो बिना पढ़ा लिखा इंसान हो, चाहे पढ़ा लिखा है। पढ़ा लिखा है तो वो भी कहीं ना कहीं 30, 35, 20, 25, 15, ये कहीं ना कहीं उनको कंपनियों में या पर्सनल खुद का कोई धंधा हर व्यक्ति कर सकता है। लेकिन बेरोजगार अगर जो कह रहा है तो सिर्फ वो सड़क पर खड़ा है, घूम रहा है, दाएं बाएं अपने घर में बैठा है, वो सिर्फ और सिर्फ अफवाह और लोगों को बौखला रहा है कि बेरोजगारी है। और आप क्या मानते हैं कि आज के समय में जितने लड़के पढ़ रहे हैं या पढ़ के जो लोग डिग्रियां रखे बैठे हैं, बेशक आपने शायद पढ़ाई कितनी की मुझे नहीं पता है, लेकिन आप जो लोग डिग्रियां पाए बैठे हैं उनके विषय में क्या कहना चाहते हैं? क्या हकीकत में आप मानते हैं कि उन डिग्रियों के हिसाब से उनके पास नॉलेज है? उनके पास इतनी नॉलेज, मान लो नॉलेज होने के कारण भी नहीं जा रहे काम करने के लिए। तो उसमें गलती सरकार की है या उन खुद पर्सनल गलती है? सरकार की तो गलती है, सरकार कहती है। और अगर जमीनी गांव के लोग जो गरीबी रेखा के नीचे हैं या जिनके पास खेती नहीं, कुछ नहीं है और जो स्वस्थ हैं, अच्छा काम कर सकते हैं, वो लोग अगर कहे कि हम बेरोजगार हैं, उनके लिए नहीं, वो भी चाहे तो वो भी रोज 2, 4, 500 रुपये कमा सकते हैं। ऐसी बात तो है नहीं, कहीं भी जाएंगे 500 रुपये का आदमी आज की डेट में है। मजदूर भी है, बिल्कुल बिल्कुल है, मजदूरी इनका यही कहना है। और मैंने भी बहुत जगह जा जाकर इन चीज़ों को जमीनी स्तर से और हर जगह जाकर मैंने भी ये देखा है, समझा है कि सिर्फ और सिर्फ बेरोजगार वही है जो काम को कहीं ना कहीं नहीं कर रहा है अपने फील्ड के हिसाब से। जो जिस लायक है, पढ़ा लिखा पढ़े लिखे हिसाब से काम करे। मजदूर है जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो अपना कहीं ना कहीं धंधा, अपनी कोई काम, कोई कुछ ना कुछ करके अपना अच्छे से रोजगार चला सकता है। और जो रोजगार चला रहा है वो रोजगार है। बेरोजगार वही है जो कुछ नहीं करना चाह रहा है या कुछ नहीं कर रहा है, बैठा है, बस घूम रहा है फालतू में, और जो 100 रुपए भी नहीं कमाता, 200 रुपए का रोज खर्चा करता, वही बेरोजगार। तो उसमें वो जो बेरोजगार है, उसमें ना उनके घर की गलती, ना क्षेत्र की गलती, ना सरकार की गलती, ना किसी की गलती। तो आप लोगों को समझाने का मेरा यही मकसद था, उन लोगों तक ये बात पहुंचे जो लोग हमेशा ये कहते रहते हैं कि बेरोजगार है देश किसी सरकार की वजह से, किसी की वजह से। मैं कहता हूँ कोई भी सरकार रहे, कोई बेरोजगार नहीं रह सकता है किसी की वजह से। अगर हम बेरोजगार हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपनी वजह से। तो ये जय नारायण है कोराई गाँव के, इनके मुँह से आप लोगों ने सुना। और आप दर्शकों से और कुछ कहना चाहेंगे? बस ये कहते हैं सभी लोग काम में दिमाग में अपने समय अपना काम करिए, अपने घर पे पहुँचे, मजदूरी करें या कंपनी में करें, काम करें आराम से, अपना घर परिवार को देखें। जय श्री राम। जय श्री राम। अभी इसी बात को हम हमारे मकान में काम कर रहे हैं मिस्त्री थोड़ा सा ऊपर बैठे हुए हैं, वो भी काफ़ी पढ़े लिखे हैं, MA BA हैं, तो इनके मुंह से भी हम आप लोगों को कुछ बतवाना चाहिए। मिस्त्री 1 मिनट का टाइम दो, थोड़ा सा 2 शब्द बोल दो। हमारा कहना ये है, आप अगर पढ़े लिखे हैं, पढ़े के लिखे हिसाब से अपना बेरोजगार जो भी रोजगार मिलता है उसको करिए। हाँ। और उसी के हिसाब से अपना खर्च मैनेजमेंट करिए। और जो नहीं पढ़ा लिखा है वो अपने स्तर से काम करे। यस। तो कुल मिलाकर बेरोजगार किसी सरकार की वजह से आज में बेरोजगारी की कोई स्थिति नहीं है। अगर सरकार की वजह से बैठे रहोगे
तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। जीवन भर बेरोजगार रहोगे और रोजगार अपने हाथ में है। सरकार कोई भी हो, हाँ चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, किसी की भी हो, किसी के उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप मान लीजिए बेरोजगार हैं तो सरकार तो सभी को नौकरी दे नहीं पाएगी। नहीं दे पाएगी, हमको खुद अपनी नौकरी ढूंढनी हम है। तो अगर सरकार मान लीजिए योग्यता के अनुसार नौकरी ना मिल पाई तो स्वयं अपनी नौकरी खोजें, अपने हिसाब से अपने स्तर की पढ़ाई लिखाई या जो भी है उसके हिसाब से अपना कामकाज खोजें और उसमें अपना मतलब रोजगार प्राप्त करें। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही है। इनका भी यही कहना है कि बेरोजगार सिर्फ वही है जो काम नहीं कर रहा है, और जो कुछ करना नहीं चाहता आलसी है। बेरोजगार आजकल वही है, बाकी कोई नहीं। बाकी कोई नहीं। ओके, धन्यवाद, जय श्री राम। अगर आप कुछ करना नहीं चाहेंगे जी जी, तो क्या सरकार क्या घर पे देगी? सही बात, सही बात।